दोस्तों आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10D के क्वेश्चनों के बारे में। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। तो अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल क्या होता है। मान लीजिए हम कोई दो सदिश लेते हैं। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर लेते हैं यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो अगर से यहाँ से हम कराते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी अदिश गुणनफल। इसको ए वेक्टर जब डॉट लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल में हम कराएंगे तो हमको आई जे नहीं कोई संख्या प्राप्त होगी। जो भी प्राप्त होगी हमको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। यहाँ आई जे कैप नहीं प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने पर ए डॉट बी जब कराएंगे वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमको संख्या प्राप्त होगी। इसके साथ आई कैप नहीं आएगा, ना तो जे कैप आएगा, ना ही के कैप आएगा। तो ये आप लोग याद रखिए, इन लोग नहीं आएंगे। अगर हम सदिश गुणनफल कराएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल में हमारा क्या आएगा, संख्या नहीं आएगी। इसमें जो भी आएगा 3i कैप मान लिया गया, 4j कैप आ गया, 5k कैप, तुमको i j कैप के पदों में मिलेगी। यहाँ कोई संख्या मिलेगी, जैसे 100 मिल गया, 50 मिल गया, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ i कैप और j कैप के रूप में हमको सदिश गुणनफल मिलेगा। तो याद रखना, सदिश गुणनफल में हमको कोई संख्या प्राप्त होगी और सदिश गुणनफल में हमको संख्या नहीं प्राप्त होगी। हमको कोई आई कैप जे कैप सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सदिश गुणनफल की। तो सदिश गुणनफल होता क्या है, सॉरी अदिश गुणनफल की बात करने वाले हैं। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ से कोई सदिश हमारा ये ए वेक्टर है, दूसरा सदिश हमारा ये बी वेक्टर है और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। तो हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी को हम दूसरी तरह लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी मॉड बी। या तो वेक्टर लगाएंगे तो मॉड लगाएंगे, मॉड नहीं लगाएंगे तो वेक्टर भी लगेंगे। ए बी कॉस थीटा ये परिमाण होते हैं, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ से बात करें इसके कुछ की पॉइंट के हम लोग, तो इसके की पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे क्या हो सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक अदिश राशि है। कैसी राशि, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि। दूसरा जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। कोई चीज हमारा यहाँ परिवर्तित नहीं होगा। अब इसको अगला हम लोग की पॉइंट देते हैं। अगला की पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ थीटा का वैल्यू कितने रखते हैं, थीटा इक्वल टू रखते हैं हम लोग यहाँ से 90 डिग्री, यानी लंब होने पर, लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, मतलब एक सदिश ए वेक्टर यहाँ से हो जाएगा, ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री कोण हो जाए। कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तब क्या करेंगे, अब देखो हमने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यही होता है। यहाँ से थीटा वैल्यू हम लोग कितने रखेंगे, तो ए बी ऐसे रहेगा, थीटा वैल्यू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से 0 से गुणा करेंगे पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं पूरा क्या कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या है, लंब होने का प्रतिबंध है। यदि दो सदिश आपस में लंब है तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा क्या होगा, 0 होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग कि जब थीटा वैल्यू कितने रख दी जाए, 0 डिग्री रख दी जाए, थीटा वैल्यू कितना रख दिया, 0 डिग्री जाए। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। ये हमारा याद रखना है, जब थीटा कितना हो हमारा 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो हमारा 0 डिग्री हो। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसी का आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, जब थीटा वैल्यू हम लोग 180 रख दें, थीटा वैल्यू कितना रख दें, 180। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
अब यहाँ थीटा वैल्यू कितनी दें, cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। यहाँ -1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी, जब थीटा कितना हो हमारा 180 डिग्री हो। ठीक, आगे कुछ चीज बात करते हैं। अगर अदिश गुणन चला रहे हैं, आई डॉट आई करा रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जे डॉट जे करा रहे हैं, यहाँ नहीं आप यहाँ लिखिए, आई डॉट आई समान समान से कराएंगे डॉट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जे कैप डॉट जे कैप वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। के कैप डॉट के कैप वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इनको भी आप याद रखिएगा। लेकिन जैसे हम विपरीत गुणा कराएंगे, यानी आई का डॉट कितना से करा देंगे, के से करा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आई का डॉट कितना जे से करा देंगे, वैल्यू कितनी आएगी 0। के का डॉट आई से करा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो विपरीतों से कराएंगे, मतलब समान जब रहेंगे कराएंगे वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर विपरीत से कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि विपरीत एक दूसरे लंबवत होंगी, वहां से cos 0 1 जब यहाँ घटक बनाएंगे x y z के, अगर आई एक्स पे होता है आई साइज कराएंगे तो कोण 0 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी आई स्क्वायर। और यहाँ से अगर विपरीत से कराएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और cos कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे वहां से। तो इस प्रकार इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, मॉड है, परिमाण है, ए बी परिमाण है। अगर यहाँ से कॉस थीटा इधर गुणा में जाएगा भाग में, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर गुणे में इधर भाग में आ जाएंगे। ठीक, ए बी, अगर यहाँ से थीटा वैल्यू लिखा रहे हैं, थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये ए बी को इसे परिमाण भी लिख सकते हैं आप, परिमाण है क्योंकि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए और बी के क्या लिखना है, हमको परिमाण लिखना है। तो ये हमारा दो सदिशों के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझे तो अच्छे से कैसे समझिए, मान लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर बराबर हम लोग मान लेते हैं a2 आई कैप प्लस a1 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ b1 मान लेते हैं, यहाँ c1 मान लेते हैं, a1 b1 c1, यहाँ से a2 b2 जे कैप प्लस c2 के कैप मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए तो पहले हमको निकालना है, यहाँ से फॉर्मूला लिख दो उठा के, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स ब्रैकेट में रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, यहाँ से ए की वैल्यू डॉट, बी की वैल्यू कितनी है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप अपॉन मॉड ऑफ a1, मॉड ऑफ a1 मतलब अंडर रूट, a1 कितना कर देंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर रूट इसका मॉड b वाला मॉड कितना हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको बंद कर लेंगे। अब इसका डॉट कराएंगे, तो यहाँ से डॉट कराने पर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू a1 का a1 से कराएंगे, आई कितना हो जाएगा 1, आई डॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन a1 का a1 से कितना हो जाएगा a1 a2 प्लस इसी तरह b1 b2, फिर इसी तरह c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये दो सदस्यों के बीच में कोण का फॉर्मूला बन जाएगा। आप a1 a2 से भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो दोनों फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर आगे हम लोग देखें, इसको नोट कर लीजिए। अब लोग हम देखते हैं प्राक्षेप। प्राक्षेप हम लोग कैसे निकालेंगे, प्राक्षेप मतलब होती है परछाई। अगर यहाँ से प्रूफ करने की बात करें, प्रूफ आपको बेसिक बेसिक देख लीजिए, फिर जब प्रूफ होगा तो प्रूफ करने वाला तरीका बता लेंगे। ठीक, अगर देखिए यहाँ से ए वेक्टर का बी पर सदिश ए का बी पर प्राक्षेप, हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो प्राक्षेप किस पर निकालना है, बी पर निकालना है। जिसके साथ पर लगा है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर रखेंगे। ए वेक्टर डॉट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, इस प्रकार कर लेंगे। ठीक, अगर निकालें बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्राक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्राक्षेप, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इस प्रकार जिसके साथ पर लगा हुआ, जिस पर निकालना होगा, अगर हमको बी पर निकालना है, ये बी हमारा है, ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक, ये बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। अगर इसमें हमको प्राक्षेप निकालना है, मान लिया कोण थीटा है। प्राक्षेप का मतलब होता है परछाई, प्राक्षेप का मतलब क्या होता है, परछाई। इसकी परछाई ऐसे बनेगी। ठीक, अब यहाँ से अगर हम cos थीटा बराबर निकालें, cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसको प्रूव किया जाता है। तो जब कभी हम डिटेल में बताएंगे तो प्रूव कर लेंगे। अभी हमको इसका फॉर्मूला की जरूरत है, फॉर्मूला लिख दिए हैं, अब इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्नावली 10D के सवालों को बात करने वाले हैं, जो हर्षो शर्मा की मैथ हम लोग पढ़ा रहे थे। ये आप लोग को देख रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे थे हम लोग। तो इसमें प्रश्नावली सदिश पढ़ा रहे थे, सदिश में प्रश्नावली 10D की बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन मुझे से क्या कह रहा है, अगर पहला क्वेश्चन की बात करें इसका, तो पहला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसकी वैल्यू को ज्ञात करनी है। उनको दे रखा है कि ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर हमको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ से ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर निकालने से पहले यहाँ से रख देते हैं ए वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस 3 से डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हमारा हो जाएगा a प्लस 3b वेक्टर। फिर डॉट लगाएंगे 2a, ए वाले में दूसरे को लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2 दूना 4k वेक्टर, ये हो जाएगा 2j हो जाएगा 2a माइनस b, b कितना है 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, ये हो जाएगा। इसको बंद कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा i वेक्टर डॉट j वेक्टर प्लस 2k कैप, कैप लगा है ना, इसमें कैप लगा है, इससे गुणा कराएंगे प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आई कैप प्लस 3 दूनी 6 जे कैप माइनस 3 का 3 के कैप। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस माइनस का 2i कैप, फिर माइनस का 2j कैप माइनस माइनस प्लस का k कैप। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 6i कितना हो जाएगा 7i हो जाएगा, j और कितना हो जाएगा 7j हो जाएगा, 3k में से 2k घट जाएगा, माइनस का k बचेगा। फिर डॉट 2i का तो खत्म हो जाएंगे, 2j खत्म हो जाएंगे, 4k में से 1k जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब देखो i का अगर k में कराएंगे 0 आ जाएगा, j का k में कराएंगे 0 आ जाएगा, k का केवल k में कराएंगे कितना आ जाएगा, एक माइनस का 5 कम 5, k कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, और वेक्टर भी बराबर दे रखा है हमको 4i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ये हमको दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि यदि एक दूसरे के लंबवत हो तो लैम्डा की वैल्यू को निकालनी है। एक दूसरे क्या दे रखा है, लंबवत दे रखा है, लंबवत, तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं। अभी हमने बताया कि लंब होने का प्रतिबंध क्या बताया था, लंब होने के लिए, तो लंब होने के लिए हमने बताया था कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दोनों के बीच कोण कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री मान कितना आ गया था हमारा 0 होना चाहिए। ए वेक्टर वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप, उसके बाद डॉट बी वेक्टर वैल्यू देते हैं 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 0, गुणा कराएंगे 2 चौको 8, i का मान कितना हो जाएगा, i डॉट i कितना होता है 1 होता है, फिर लैम्डा करेंगे माइनस का 2 लैम्डा जे 1 हो जाएगा, 2 1 का माइनस का 2 k 1 हो जाएगा, k डॉट k कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। 8 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0। अब देखो लैम्डा बराबर इधर 2 इसमें माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से 2 गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 6/2,
लैम्डा वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 3 6, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या कर रहा है तीसरे क्वेश्चन में ए वेक्टर बराबर 2i कैप, फिर उसके बाद है +4j कैप, फिर उसके बाद -7k कैप, उसके बाद हमको दे रखा है बी वेक्टर बराबर हमको दे रखा है कितना 5i कैप +3j कैप प्लस बी वेक्टर बराबर हमको दे रखा है, ये हम दूसरा कुछ लिखते हैं। ए वेक्टर बराबर हमको वैल्यू दे रखी है 2i कैप, उसके बाद -j कैप, फिर +k कैप, ये दे रखा है ए वेक्टर वैल्यू, और बी वेक्टर वैल्यू दे रखा है 3i कैप, उसके बाद फिर -4j कैप, फिर उसके बाद -4k कैप। तो इसके बीच हमको कहना है दो सदिशों का अदिश गुणनफल तथा उनके बीच का कोण ज्ञात करें। पहले तुमको निकालना है अदिश गुणनफल निकालना है और उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखो अदिश गुणनफल के लिए हम लोग क्या बताए थे, अदिश गुणनफल क्या बोलते हैं, ए वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश गुणनफल बोलते हैं। पहले इसको निकालना है हमको, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले ए वेक्टर लिखेंगे 2i कैप -j कैप +k कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना लिखेंगे 3i कैप -4j कैप -4k कैप। अब देखो यहाँ से ठीक, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे i वाले को i वाले, 2 3 कितना हो जाएगा 6, i का i से गुणा कितना होता है 1, ठीक। j वाले कराएंगे माइनस वाले कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 कम 4, j के साथ कुछ नहीं 1 है, 4 कम 4 j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर के प्लस माइनस हो जाएगा 4 कम 4, ठीक। यहाँ से देखो हमारा प्लस माइनस वाला कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 6, ये आ गया हमारा अदिश गुणनफल। देखो हमने बताया था अदिश गुणनफल में हमको क्या प्राप्त होती है, संख्या। देखो क्या मिल रही है हमको, संख्या मिल रही है। हमको निकालना है इनके बीच कोण, तो कोण का फॉर्मूला मिलता है थीटा बराबर क्या होता है cos इनवर्स, कोण के लिए हमने क्या बताया था, थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से cos इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू हमने निकाली ली, कितनी है 6, मॉड ऑफ ए वेक्टर की मॉड निकाल लेते हैं, कितना है अंडर रूट 2i गुणा कितना है 2 का स्क्वायर, मॉड निकालना आपको आता है, फिर माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर b का मॉड निकालेंगे अंडर रूट मॉड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे यहाँ से, cos इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा 6, यहाँ से 2 दूना 4, 1 कम 4, 4 कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 32, 32 9 कितना हो जाएगा 41, √41 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार इसको अंदर एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। अगर यहाँ से निकालने आगे cos इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा थीटा बराबर ये हमारा चल रहा है, एक स्टेप लेते हैं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऊपर 6 नीचे रूट के अंदर एक बार लिख लेते हैं, 6 कम 6, उसके बाद 6 चौक 24, तो 246 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, 200 के बीच के कोण का आंसर आ जाएगा, इसको आप नोट सकते हैं, ठीक। चौथा सवाल इसी लगे हम देख रहे हैं, चौथा सवाल हमसे क्या करें, चौथा सवाल आप होमवर्क में कर लीजिए। चौथा सवाल में आपको अदिश गुणनफल निकालना है, दे रखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप +4j कैप फिर +-7k कैप, ठीक। बी वेक्टर बराबर दे रखा है, बी वेक्टर बराबर दे रखा है 5i कैप +3j कैप, उसके बाद +4k कैप। तो आपको निकालना है केवल अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है ए वेक्टर डॉट वेक्टर, तो ये आप निकाल देंगे जैसे इसको हमने निकाला है सेम एज इट आप उसको निकालेंगे, केवल गुणा कराना है, 5 कितना हो जाएगा 15 +4 कितना हो जाएगा 12, फिर -4 28, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27, यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इस प्रकार इसको कर लेंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से क्या करा है। 5 नंबर हमसे क्वेश्चन करा है यदि ए वेक्टर बराबर a1i कैप फिर a2j कैप फिर a3k कैप और बी वेक्टर बराबर दे रखा है हमको, बी वेक्टर बराबर b1i कैप b2j कैप b3k कैप। तो कह रहे हैं a तथा b परस्पर लंब होने का प्रतिबंध बताइए। ए बी परस्पर लंब होने के लिए हमने क्या बताया था, ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए 0, लंब होने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए हमारा 0, लंब होने के लिए आपका प्रतिबंध याद होना चाहिए। तो पहला ए वेक्टर को वैल्यू देखिए a1i कैप, यहाँ से a1i कैप a2j कैप a3k कैप, ये हमारा ए वेक्टर वैल्यू की डॉट बी वेक्टर वैल्यू कितना देखिए b1i कैप b2j कैप b3k कैप। अब गुणा करेंगे, ये i का i से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a1 b1 हो जाएगा
बराबर कितना हो, ये 0, बराबर कितना हो, ये 0। और आई छोड़ा कितना होता है, 1 होता है। फिर A2 कितना हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा। J डॉट J कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि I डॉट I कितना होता है, 1 होता है। J डॉट J कितना होता है, 1 होता है। K डॉट K कितना होता है, 1 होता है। लेकिन किसी अन्य से करा दे, I अगर K से करा दे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। विपरीत से कराएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन समान रहेगा तो उसी प्रकार रहेगा। इसी प्रकार इसको कराएं तो कितना हो जाएगा, प्लस A3 B3, A3 और B3 K कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तीन हमारा क्या हो जाएगा, लंब होने का प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक, 6वां क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमको दे रखा है दो सदिश AB के परिमाण, मतलब परिमाण दे रखा है, तो मॉड ऑफ A वेक्टर को लिख सकते हैं। कितना दे रखा है, √3। मॉड ऑफ B वेक्टर लिख सकते हैं, कितना दे रखा है हमको, 2। और A वेक्टर डॉट B वेक्टर दे रखा है कितना, √6। हमको कह रहा है इसके बीच का कोण निकालिए, A तथा B के बीच का कोण। तो कोण का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, कोण क्या होता है, थीटा बराबर cos इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर इनटू मॉड ऑफ B वेक्टर। ठीक, यहां से अगर कोण निकाले A वेक्टर डॉट वेक्टर की वैल्यू हमको कितनी रखी, अगर यहां से बात करें cos इनवर्स A वेक्टर डॉट की वैल्यू हमको रखी है यहां से √6, कितनी रखी है, √6। और मॉड ऑफ A वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी है, √3। मॉड ऑफ B वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी है, 2। ठीक, तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा और हम आगे देखें इसी को, आगे यहाँ से क्या देखते हैं इसमें कि थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, यहाँ से √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। नीचे कितना है, √3 और 2, √3 से √3 कट जाएगा, √6 को इस तरह लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 2 3 6 हो जाएगा, √3 कट जाएगा कितना, 2/√2। ठीक, यहाँ से थीटा वैल्यू देखते हैं, cos इनवर्स कितना हो जाएगा, √2, इसको 2 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ थीटा वैल्यू कितना है, cos इनवर्स 1/√2। यहाँ से cos इनवर्स 1/√2, और cos इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4। कितनी वैल्यू होती है, π/4, 45 वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से थीटा वैल्यू कितनी आती है, π/4। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, एग्जाम में आपको करना है तो यहाँ तक कर लीजिए, आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ तक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है हमसे, 7 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहा है, यदि सदिश I कैप, और जो 7 नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोण निकालना है, कोण आप लोग निकाल लीजिएगा। कोण का फॉर्मूला थीटा बराबर cos इनवर्स अभी निकाले हम लोग, तो कोण आप लोग निकाल लीजिएगा। हम 7 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे, दूसरा पार्ट कह रहा है सदिश I कैप, उसके बाद प्लस J कैप पर सदिश I कैप माइनस J कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप, अगर देखो इसको A वेक्टर बराबर मान लीजिए, वेक्टर को इसको मान ले, क्या हो जाएगा, I कैप प्लस J कैप। अगर इसको क्या मान ले, B वेक्टर मान ले, कितना हो जाएगा, I कैप माइनस J कैप। अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो I कैप प्लस J कैप और I कैप माइनस J कैप। अब देखते हो यहाँ से, तो सदिश का हमको प्राक्षेप निकालना है। क्या निकालना है, प्राक्षेप। हमने बताया जिसके साथ पर लगा उसको कहाँ रखना, नीचे, तो मतलब हमको इस पर निकालना है, A पर निकालना है प्राक्षेप, B का, पर इसके साथ लगा है ना, इसको हमने A माना है, इसको हमने B माना है, इस पर प्राक्षेप निकालना है। प्राक्षेप में क्या होता है, परछाई इस पर निकालना है। किस पर निकालना है, A की परछाई निकालनी, किसकी, B की निकालनी है। ठीक, तो इस प्रकार प्राक्षेप आप देखते हैं, तो B का प्राक्षेप A पर, B का A पर प्राक्षेप फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, पर इसको निकालना है नीचे से, मॉड ऑफ A वेक्टर। अब यहाँ से देखते हैं A वेक्टर वैल्यू कितनी रखी, I कैप प्लस J कैप डॉट B वेक्टर वैल्यू कितनी रखी, I कैप माइनस J कैप, मॉड ऑफ A वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी, A वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट A वेक्टर कौन सा, ये हमारा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा I कम I 1 हो जाएगा, J कम J कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्राक्षेप कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार आपको करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसके साथ पर लगा हो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। आप लोग उसको ट्रिक याद कर लीजिए, जिसके साथ पर हो, ठीक, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। इसी का दूसरा पार्ट हमको दे रखा है, आप लोग उसको होमवर्क कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट दे रखा है, आप इसको होमवर्क में, इसमें भी आपको क्या निकालना है, प्राक्षेप निकालना है, तो आप इसको होमवर्क में करके कर लीजिएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का चौथा पार्ट हमको क्या दे रखा है, 7वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट दे रखा है, 3A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर डॉट 2A वेक्टर
प्लस 7 बी वेक्टर। तो इसमें इसका मान निकालना है, इसमें डॉट कराना है। तो अगर यहाँ से गुणा कराने केवल 3 ए का गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद 3 का इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा प्लस 3 से 3 कितना हो जाएगा 21, 3 से 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको कराएंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 5, 3 से 21 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ए वेक्टर डॉट, यहाँ से गुणा कराएंगे फिर से करा देते हैं -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ से कराएंगे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 से 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट वेक्टर कितना हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा 6 ए वेक्टर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 21 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा। यहाँ से माइनस का 35 बी वेक्टर वेक्टर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई समतल और 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए। पहले हम समतल बना लेते हैं हम लोग। तो हमारा ये होता है, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ये हमारा z एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस या x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, ये y एक्सिस, इसमें कोई बना सकते हैं। कह रहा है एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये समतल हमारा कैसे हो जाएगा एक्स और वाई समतल। ठीक, एक्स वाई समतल में एक सदिश है। ठीक, एक्स वाई समतल में एक हमको सदिश दे रखा है, सदिश हमको कितना दे रखा है 2i कैप, उसके बाद 2j कैप, उसके बाद माइनस का k कैप। ये सदिश हमको एक्स वाई समतल में दे रखा है और हमसे कह रहा है कि एक्स वाई समतल में इसके बीच कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक्स वाई समतल में जो जेड क्या है लंबवत है, तो जेड वाले में हमारा कौन सा बनता है k कैप बनता है। जेड वाले में हमारा कौन सा बनता है k कैप, एक्स वाले में i, y वाले में j, जेड वाले में k चलता है। तो हमको ये कोण अगर हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पूरा 90 है। अगर ये कोण हमारा थीटा जो पूरा कितना है 90, बचा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो हमको क्या निकालना है 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है 90 माइनस थीटा की वैल्यू। अगर ये कोण हमारा थीटा है तो बचा पूरा 90 है, तो बचा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 है तो बचा कोण कितना होगा 60, 90 पूरा है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, एक दूसरे क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तुमको क्या निकालना 90 माइनस थीटा वैल्यू निकालनी है। फिर तुमको कोण का फॉर्मूला लोग पढ़ा है, क्या होता है cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। cos थीटा यहाँ कितना दे रखा है हमको 90 माइनस थीटा, कितना दे रखा है 90 माइनस थीटा। ए वेक्टर वैल्यू कितनी दे रखी है 2i कैप ले लेते हैं प्लस 2j कैप ले लेते हैं माइनस k कैप लेते हैं। बी वेक्टर कितना लेते हैं k कैप, वेक्टर कितना ले लेते हैं k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका मॉड ऑफ बी वेक्टर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा k वाले से केवल k वाले को अगर n गुणा करें 0 हो जाएगा, विपरीत है k वाले k में करेंगे 0 हो जाएगा, k कम k कितना आ जाएगा माइनस k आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 5 4 4 8 है 9 और इधर रूट 1 बाहर निकल आएगा। sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का, यहाँ से रूट 9 का 1 निकलेगा, 1 बाहर निकल आएगा, यहाँ 3 निकलेगा तो 1/3 थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी sin इनवर्स माइनस का 1/3। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से इसके बीच का कोण निकाल सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष और आई जे कैप के बीच। एक्स अक्ष में होता कौन सा है आई होता है भाई, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा होता है आई कैप होता है, इसमें कौन सा होता है जे कैप होता है, इसमें क्या होता है के कैप होता है। यहाँ से एक्स अक्ष में आई कैप, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बीच क्या निकालना है हमको कोण निकालना है। क्या निकालना है कोण। तो कोण हमको पता है कि थीटा बराबर कितना होता है cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, यही होता है। यहाँ से cos इनवर्स कितना हो जाएगा cos इनवर्स थीटा बराबर ए वेक्टर वैल्यू कितनी रखिए आई डॉट बी वेक्टर वैल्यू कितनी देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब 1 का स्क्वायर, इसमें केवल आई है
फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि तीन चीज है एक एक बार। अब यहाँ से देखते हैं थीटा बराबर कितना होता है, कॉस इनवर्स आई गुणा करते हैं 1 हो जाएगा, बाकी सब में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 बन जाएगा। जितना हो जाएगा कॉस थीटा और कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऊपर 1 निकल आएगा, रूट से बाहर 1 3 3 √3 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा √3। तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 1/√3। इस प्रकार हम कोण निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसका है, कह रहा है दिखाओ कि 2i कैप, दिखाना हम लोगों को 2i कैप, उसके बाद प्लस 2j कैप, उसके बाद माइनस का k कैप और 6i कैप माइनस का 3j कैप, उसके बाद प्लस का 2k कैप। ये दो सदिश हमको दे रखे हैं के बीच कोण, हमको देख रहा है, कोण कितना दे रखा है, कोण दिखाना है हमको ये कि कॉस इनवर्स, कोण बराबर कॉस इनवर्स 4/21 है। ये कोण हमको सिद्ध करके लाना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है कोण बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक वैल्यू कितनी रखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, फिर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखिए 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ से अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखते हैं कॉस इनवर्स कितना जो गुणा करेंगे, यहाँ से 2 3 2 6 12 प्लस 2 3 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं नीचे 4 1 5 5 1 9 4 4 8 8 1 9 9 में से कितना रूट के अंदर 9 रहेगा, कितना निकल आएगा बाहर 3 निकल आएगा, 36 4 40 4 49 49 कितना आएगा 7 निकल आएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 12 में से 8 में 6 तो माइनस का 8 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 4 बचेगा, 3 7 21। तो यही हमको प्रूव करके लाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, जिसको बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते थे। अब लोग हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। अगर प्रत्येक मात्रक सदिश हमारा है तो मात्रक सदिश होने में क्या करना चाहिए, इसमें हमको पहले मात्रक सदिश दर्शाना है, उसके बाद दर्शाना है एक दूसरे पे क्या है लंबवत होना है। तो मात्रक सदिश दर्शाने के लिए अगर हम इसका मॉड निकाल लें, किसी भी एक का मॉड निकाल लें और उसका मॉड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो अगर इसका हम परिमाण या मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, किसी भी एक को पकड़ निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर है, ठीक, ए वेक्टर बराबर हम दे देते हैं 1/7 एक 2i कैप प्लस 3j कैप, एक को हम करके बता दे रहे हैं, बाकी आप 2 चेक कर लीजिए। तो यहाँ से अगर इसका परिमाण निकालेगा, परिमाण 1 आ रहा है तो हमारा कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। अगर यहाँ से देखो गुणा करेंगे कितना होगा 7/2 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट जो इसका गुणांक होगा i का गुणांक कितना हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर, पहले गुणा कराएंगे 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, तो सबको लिख देते हैं। जी गुणांक कितना है 3/7 का होल स्क्वायर, फिर 6/7 का होल स्क्वायर, गुणा कराएंगे तो यही तो आ जाएगा हमारा भाई, कितना आ जाएगा 2/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 3/6/7 k कैप। इस प्रकार गुणा कराएंगे तो इसका परिमाण निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बराबर यहाँ से देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, फिर 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से देखें तो मॉड ऑफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 नीचे बराबर है 9 4 13 13 36 कितना हो जाएगा 49, 49/49 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब परिमाण 1 आ रहा है तो हमारा कैसा सदिश है, ये एकांक सदिश का है या मात्रक सदिश है, जो भी। अगर आपको कभी भी मात्रक सदिश चेक करना है तो आप उसका मॉड निकाल लीजिए, क्योंकि मात्रक सदिश का मॉड कितना होता है 1 होता है, तो इसका परिमाण 1 आएगा। कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है, या इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, या इसको इकाई सदिश बोल सकते हैं, या इसको एकांक सदिश भी बोल सकते हैं। तो आगे हम इसको देखते हैं, लंब सिद्ध करना है। तो इस प्रकार सब करेंगे, आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, सबके आंसर आपका एक ही आएगा मॉडुलस। अब इसको हमको सिद्ध करना है लंब, ये दूसरे पे क्या है लंब है। तो लंब सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो वेक्टर को पकड़ लेते हैं और उनका क्या करा लेते हैं डॉट करा लें। तो डॉट कराने पर लंब होने के लिए क्या प्रथम उनका डॉट कितना आ जाए 0 आ जाना चाहिए।
डॉट कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर मान लेते हैं ए वेक्टर हमको दे रखा है, इसको गुणा कर लेते हैं 2/7 आई कैप, या ऐसे रख लीजिए केवल ए वेक्टर वाला इसको मान लेते हैं 7 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और बी वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं 1/7 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब देखते हैं यहाँ से कराएं तो अगर ए वेक्टर डॉट लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, लंब सिद्ध करना है, दूसरे पर लंब है तो लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं ए वेक्टर डॉट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर वैल्यू कितनी रखी है, 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, फिर डॉट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी, 1/7 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब गुणा करेंगे 7 7 कितना हो जाएगा, 49 1/49 आ जाएगा। इसका करेंगे 2 दूना कितना, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 तरफ 3 18 माइनस का 18, फिर 6 7 42 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 7 42 प्लस का 42। एक बार फिर से इसको कराते हैं, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 7 49 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 कैप 3 कैप माइनस 6 कैप 6 जे प्लस 7 2 के, यहाँ सॉरी यहाँ 2 के। अब यहाँ से कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1/49, यहाँ से माइनस का 18 और 6 12 6 18 प्लस का, ये कट के कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना है 0 0 49 पूरा आंसर कितना आएगा, 0। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो ए डॉट बी का आंसर 0 आ रहा है तो हमारा कैसा है, एक दूसरे पे ए वेक्टर बी पे क्या है, लंब है। तो लंब होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हमारे कैसा प्रतिबंध है, एक दूसरे पे सदिश क्या है, लंब है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लोग इसका क्या है 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें हम लोग यहाँ से, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर यहाँ से देखें तो इसमें हम लोगों से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी पर क्या है, परस्पर लंब है। ए बी पर परस्पर लंब सिद्ध करना है, ए वेक्टर बी पर परस्पर क्या है, लंब है, इसको सिद्ध करना है। तो लंब सिद्ध करने के दोनों पक्षों क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का लंब होने के लिए हमारे पहले प्रतिबंध होता क्या है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान अगर कितना आ गया, 0 आ गया, तो समझो क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। इसको हर हाल में हमको लाना है। तो हमारा अगर ये चीज बनके रेडी हो गया तो हमारा कैसे हो जाएगा, लंब हो जाएगा। दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इसी प्रकार हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 भी होता है 2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखते हैं यहाँ से प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, इधर माइनस 2 इधर आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ से 2 ए वेक्टर यहाँ से हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में 2 वेक्टर 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2 2 कितना हो जाएगा 4 ए वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर 0, यहाँ से 4 इधर गुणा में देंगे भाग 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमको अगर मिल रहा है 0, तो ये हमारा कैसा है, ए वेक्टर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो ये एक दूसरे पे क्या है सदिश, लंब है। तो इसको हमको सिद्ध करना था। आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम लोगों से, दे रखा है हमको सवाल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना होता है 8 होता है। और जिसमें दे रखा है और हमको दे रखा है ए वेक्टर बराबर 8, उसके बाद मॉड बी वेक्टर। तो हमको निकालना है यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आप देखो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको करना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर इसको चाहे तो इसको मल्टी ए का पूरे में गुणा कराएं, फिर बी के पूरे में गुणा कराएं, आप इसको करा सकते हैं। या आपको इसको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं हम।
अब देखते हैं इसको, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हमको दे रखा है ए वेक्टर के लिए 8 वेक्टर दे रखा है, जहाँ ए वेक्टर हम कितना देंगे 8 बी वेक्टर मॉड वेक्टर, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का बी वेक्टर मॉड वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा 8 वेक्टर का 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8। अब यहाँ देखिए 64 में से एक वेक्टर घट जाएगा, कितना बचेगा 63, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर यहाँ से बराबर 8, इधर गुणा में इधर देंगे भाग में देंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8/63। यहाँ से मॉड ऑफ अगर बी वेक्टर निकाले तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 8/63। यहाँ से देखें तो अगर यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं, इसको 9/7 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 4 कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, कितना निकल आएगा हमारा 2 बाहर निकलेगा, 9 कितने का स्क्वायर है 3 बाहर निकलेगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2√2 यहाँ कितना हो जाएगा 2√7, ये मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। अब मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हमारा ए वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। ए वेक्टर बराबर हमको क्या रखा है 8 बी वेक्टर दे रखा है। अब यहाँ से ए वेक्टर और 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितने रख दें 2√2 नीचे 3√7 इसको रख दें, यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 16√2/3√7। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं।